काफ़ी पुरानी बात है। जर्मनी के एक गांव में जॉन नाम का व्यक्ति अपनी पत्नी नैल के साथ रहता था। उन दोनों पति पत्नी का कोई बच्चा नहीं था और उन्हें एक प्यारे बच्चे की कामना थी। बच्चे के लिए दोनों भगवान से रोज़ प्रार्थना करते थे। फिर एक दिन उनकी सभी प्रार्थनाओं का असर हुआ और नैल गर्भवती हो गई। ये बात नैल ने अपने पति जॉन को तुरंत बताई। इस खबर को सुनने के बाद दोनों पति पत्नी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा और वह भगवान का धन्यवाद करने लगे। जब से नैल गर्भवती हुई तब से जॉन उसका अधिक ध्यान रखने लगा था। वह उसकी हर छोटी से छोटी मांग को पूरा करने लगा था। एक दिन दोनों साथ में खाना खा रहे थे, लेकिन नैल को उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी, इसलिए वह अपने घर की बालकनी में हवा खाने के लिए चली गई। वहाँ उसकी नज़र एक छोटे बच्चे पर पड़ती है, जिसे देखकर अपने पति से कहने लगी, देखिए वह बच्चा कितना प्यारा है। जॉन ने भी कहा, हाँ सच में बहुत प्यारा है। उसके बाद नैल ने अपनी दूसरी तरफ देखा तो वहाँ उसको रैपुंज़ल के पत्तों पर नज़र पड़ी। वो बोली, वाह, रैपुंज़ल के पत्ते कितने ताज़े और स्वादिष्ट लग रहे हैं, काश इन्हें मैं खा सकती। नैल की बातों को सुनकर जॉन घबरा गया और कहने लगा, अरे ऐसा मत कहो, वो महल जादूगरनी गोथल का है, वहाँ जाने के बारे में सोचना भी नहीं, क्योंकि वो नामुमकिन है। वो जादूगरनी अपने बगीचे में किसी को जाने नहीं देती, तुम उसकी जगह कुछ और खा लो। लेकिन नैल नहीं मानी और रैपुंज़ल के पत्ते खाने की जिद करने लगी। जॉन क्या करता, अपनी पत्नी की जिद के आगे झुक गया और जादूगरनी गोथल की हवेली रैपुंज़ल के पत्ते मांगने पहुंच गया। इस बात पर जादूगरनी ने कहा, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम यहाँ पत्ते मांगने आ गए, तुम यहाँ से चले जाओ, तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। जादूगरनी गोथल की बातों को सुनकर जॉन उदास होकर वहाँ से निकल गया, लेकिन उसके दिमाग में एक योजना आई। वह आधी रात को जादूगरनी के बगीचे में टोकरी लेकर गया और वहाँ उसने रैपुंज़ल के पत्ते चुरा लिए और चुपचाप निकल गया। लेकिन उसे चोरी करती हुई जादूगरनी ने अपने हवेली की खिड़की से देख लिया था। अगले दिन जॉन ने नैल को रैपुंज़ल के पत्ते दिए तो वह बहुत खुश हो गई और उन पत्तों का सलाद बनाने लगी। जैसे ही नैल वो सलाद खाने की तैयारी थी, वैसे ही वहाँ जादूगरनी गोथल आ गई। उसने टेबल पर रैपुंज़ल के पत्तों को देखा और वह जॉन पर चिल्लाने लगी। जॉन उसे देखकर बहुत डर गया और उससे माफ़ी मांगने लगा। जॉन बोला, गोथल मुझे क्षमा कर दो, मैं बहुत मजबूर था, मेरी बीवी गर्भवती है और उसे रैपुंज़ल के पत्ते खाने का बहुत मन था। मैंने तुमसे पत्ते मांगे थे, लेकिन तुमने मुझे भगा दिया था, न चाहकर भी मुझे पत्ते चुराने पड़े। जॉन की बातों को सुनकर जादूगरनी बोली, तुमने मेरे रैपुंज़ल के पत्तों को चुराकर बहुत बड़ी गलती की है, इसकी सज़ा तुम्हें ज़रूर मिलेगी, लेकिन तुम चाहो तो मेरी सज़ा से बच सकते हो। इसके लिए तुम्हें तुम्हारा बच्चा होने के बाद उसे मुझे दे देना होगा। इतना कहने के बाद जादूगरनी वहाँ से चली गई। जादूगरनी की बातों को सुनकर जॉन और नैल बहुत घबरा गए और वे अपने बच्चे को पैदा होने के बाद उस शहर को छोड़ने की योजना करने लगे। कुछ समय बाद नैल ने एक बहुत सी प्यारी बच्ची को जन्म दिया। बच्ची के पैदा होने के बाद नैल और जॉन शहर से भागने लगे, लेकिन उन्हें रास्ते में जादूगरनी गोथल मिल गई और उसकी बच्ची को लेकर गायब हो गई। नैल और जॉन अपनी बच्ची को खोने के गम से बहुत रोते हैं। दूसरी तरफ जादूगरनी बच्ची को बहुत अच्छे से ध्यान रखने लगी। उसने बच्ची को रैपुंज़ल नाम दिया। रैपुंज़ल के बड़े होते होते उसके बाल भी दोगुना बड़े हो गए थे। जादूगरनी रैपुंज़ल के बालों को संवार रही थी, तभी उसके गुरु वहाँ आते हैं। गुरु गोथल से बोलते हैं, सुनो गोथल, अब वक्त आ गया है कि तुम रैपुंज़ल को लेकर मेरे मीनार में आ जाओ। अब तुम्हें उसी मीनार की देखभाल करनी है। इतना कहने के बाद गोथल के गुरु उसे और रैपुंज़ल को वहाँ से लेकर अपने मीनार पहुँचे। मीनार पहुँचने के बाद गोथल के गुरु ने उसे और रैपुंज़ल को एक कमरे में बंद कर दिया और कहने लगे, गोथल, अब मुझे आराम करना है, इसलिए तुम्हें यह मीनार संभालनी होगी। इसकी देख रेख अच्छे से करना। यदि मीनार को कुछ भी हुआ तो तुम्हें कठोर सज़ा दूंगा।
इस बात पर जादूगरनी गोथल बोली, गुरुजी आप परेशान ना हो, मैं इस मीनार की देखभाल अच्छे से करूंगी। इसके बाद गोथल के गुरु वहां से चले गए। गुरुजी के वहां से जाने के बाद गोथल ने रैपुंज़ल से बोला, मैं बाजार से कुछ सामान लेने जा रही हूँ, तब तक तुम महल की देखरेख करना। गोथल की बातों को सुनने के बाद रैपुंज़ल ये सोचने लगती है कि वह इस मीनार से नीचे कैसे जाएगी। यहाँ तो उतरने के लिए कोई भी सीढ़ी नहीं है। ऐसे में गोथल रैपुंज़ल के लंबे बालों को मीनार से नीचे लटका देती है और कहती है, मैं तुम्हारे लंबे बालों के सहारे नीचे उतरूंगी और जब बाजार से वापस आऊंगी तब तुम्हें आवाज़ देकर बुला लूंगी। तुम अपने बाल मीनार से नीचे लटका देना ताकि मैं उसके सहारे ऊपर चढ़ सकूं। रैपुंज़ल हामी भरते हुए कहती है, ठीक है। रैपुंज़ल के बालों के सहारे गोथल नीचे उतरती और बाजार चली जाती है। उसके बाद मीनार में अकेली रैपुंज़ल खुद ही गाना गाने लगती है। इसी समय एक राजकुमार वहां से सैर करते हुए जा रहा था। तभी उसे रैपुंज़ल की सुरीली आवाज़ सुनाई पड़ती है। उसकी आवाज़ को सुनकर राजकुमार सोच में पड़ जाता है कि ऐसी सुनसान जगह पर इतना मधुर गाना कौन गा रहा है। फिर क्या, राजकुमार उस आवाज़ की ओर बढ़ने लगता है और तभी उसकी नज़र मीनार पर पड़ती है। मीनार के पास पहुंचकर राजकुमार एक पेड़ के पीछे छिप जाता है और गाना सुनने लगता है। ऐसे में वो देखता है कि गोथल वहां पहुंचती है और रैपुंज़ल से अपने बालों को नीचे लटकाने के लिए कहती है। फिर उन्हीं बालों के सहारे वो मीनार के ऊपर चढ़ जाती है। राजकुमार ये सब देखकर आश्चर्य में पड़ जाता है। दूसरे दिन राजकुमार वहां फिर जाता है और वही दृश्य दोबारा देखता है कि गोथल रैपुंज़ल के बालों के सहारे नीचे उतरकर बाजार चली जाती है। जब गोथल थोड़ी दूर निकल जाती है तो राजकुमार नीचे से रैपुंज़ल को आवाज़ देता है, रैपुंज़ल रैपुंज़ल, तू अपने बालों को नीचे लटकाओ। ये सुनकर रैपुंज़ल एक बार फिर अपने बालों को नीचे गिरा देती है। उसके बालों की मदद से राजकुमार मीनार में घुस आता है। अनजान राजकुमार को देखकर रैपुंज़ल घबरा जाती है और पूछने लगती है, तुम कौन हो? ऐसे में राजकुमार उसे समझाते हुए कहता है, अरे तुम मुझसे डरो नहीं, मैं कोई चोर नहीं हूँ। मैंने तुम्हारा गाना सुना था इसलिए आया हूँ। तुम बहुत मीठा गाती हो। ये बात सुनकर रैपुंज़ल बहुत उत्साहित हो जाती है और फिर से गाना गाने लग जाती है। इसी तरह राजकुमार रोज़ रैपुंज़ल से मिलने मीनार आने लगता है और दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करने लगते हैं। एक दिन रैपुंज़ल ने अपने बारे में राजकुमार को कुछ बताया। वह कहने लगी, गोथल मेरी माँ नहीं है। उसने मुझे कैद करके रखा हुआ है और वो मुझे कहीं नहीं जाने देती। रैपुंज़ल की बातों को सुनकर राजकुमार उससे वादा करता है कि वह जल्द ही उसके असली माता पिता को खोज लाएगा। ये कहने के बाद राजकुमार वहाँ से निकल जाता है, लेकिन उस दिन गोथल राजकुमार को मीनार से जाते हुए देख लेती है। गोथल तुरंत रैपुंज़ल के बाल नीचे गिराने की आवाज़ देने लगती है। फिर गोथल बालों की मदद से मीनार पर चढ़ जाती है। मीनार में घुसते ही गोथल रैपुंज़ल पर चिल्लाने लगती है और कहती है, मैंने तो सोचा था कि मैं तुम्हें बाहरी दुनिया से दूर रखने में कामयाब हो गई हूँ, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। गोथल बेहद गुस्से में थी और उसने गुस्से में ही रैपुंज़ल के सारे बाल कैंची से काट दिए और फिर उसे सुनसान रेगिस्तान में छोड़कर आती है। इन बातों से अनजान राजकुमार अगले दिन रैपुंज़ल से मिलने मीनार के पास पहुंचता है और रैपुंज़ल को आवाज़ देता है। रोज़ की तरह बाल तो नीचे आते हैं और वह उन्हें पकड़कर मीनार पर चढ़ भी जाता है, लेकिन वहाँ का दृश्य देखकर वो भौचक्का रह जाता है, क्योंकि वहाँ रैपुंज़ल की जगह गोथल होती है। उसे देखते ही राजकुमार पूछता है, रैपुंज़ल कहाँ है? गोथल बोलती है, तुम जिस रैपुंज़ल को ढूंढ रहे हो वो अब यहाँ नहीं है। उसके बाद गोथल राजकुमार को मीनार से नीचे धक्का दे देती है और राजकुमार बुरी तरह से जख्मी हो जाता है, लेकिन उसके बावजूद वो हार नहीं मानता और अपने सैनिकों के साथ रैपुंज़ल को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। कुछ समय तक भटकने के बाद राजकुमार उसी रेगिस्तान पर पहुंचता है जहां गोथल ने रैपुंज़ल को छोड़ा था। तभी उसे रैपुंज़ल के गाने की आवाज़ सुनाई देती है। राजकुमार खुशी खुशी गाने की आवाज़ की तरफ बढ़ने लगता है।
कुछ दूर जाने के बाद उसे रैपुंज़ल मिल जाती है। रैपुंज़ल को देखकर राजकुमार बहुत खुश होता है और उसे लेकर वापस मीनार की तरफ बढ़ जाता है। मीनार पहुंचने के बाद राजकुमार अपने सैनिकों को उसे तोड़ने के लिए कहता है। ऐसे में गोथल ने सैनिकों को बहुत रोकने का प्रयास करती है, लेकिन वह असफल रहती है। इतने में ही गोथल के गुरु वहां आ जाते हैं और मीनार को टूटता देखकर बहुत नाराज़ हो जाते हैं और गोथल को बहुत कठोर सज़ा भी देते हैं और वहां से चले जाते हैं। इन सब के बाद राजकुमार रैपुंज़ल को अपने साथ अपने महल ले आता है और वहां उसको असली माँ बाप से मिलवाता है। अपने असली माता पिता से मिलकर रैपुंज़ल की खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता। रैपुंज़ल ने राजकुमार को इसके लिए धन्यवाद दिया और इसके बाद सभी लोग एक साथ खुशहाल जीवन व्यतीत करते हैं।